आप स्टॉप लॉस साथ बने रहें। फिलहाल तो मोमेंटम में है, 2% की तेजी है, लेकिन हाँ, तेजी का आप इस्तेमाल करके ऊपर के लेवल्स पे यहाँ पे कॉल लीजिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली आप फॉलो करिएगा। राजेंद्र जैन हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से बातचीत करने के लिए। जैन साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जैन साहब, सवाल पूछिए जैन साहब। सर मैंने विप्रो लिया है 50 शेयर @605। शॉर्ट टर्म मेरे को ये चाहिए था। शॉर्ट टर्म के लिए जी ओके। गौरव जी, इनका सवाल विप्रो पर है। छोटी अवधि के लिए उन्होंने खरीदारी कर रखी है। 611 रुपए का मौजूदा स्तर है, 605 पे नहीं खरीदारी है। 7 रुपए पर शेयर का मुनाफा है। आईटी मोमेंटम में भी था कल सेकंड हाफ में। अभी क्या करें? ये इनको अभी तो मुनाफा है, बांध लें, स्टॉप लॉस कहाँ रखें, कैसे ट्रेल करें, क्या करें? देखिए, अगर इनको चाहिए कि 2 या 3 दिन के लिए अगर ये ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे फिलहाल आप बने रह सकते हैं। जो स्टॉप लॉस इनके लिए होगा वो 600 का होगा। यहाँ पे अगर मैं 2 आवरली चार्ट देखता हूँ तो वहाँ पे इचिमोको में किजुन का सपोर्ट 600 के आसपास में आ रहा है, तो वो स्टॉप लॉस आप होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिला था, उसको रिटेस्ट करके फिर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे और अपसाइड को देखने मिल सकती है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स जो है फिलहाल वो स्टेबल भी है, तो यहाँ पे एक बार बने रह सकते हैं। 600 का स्टॉप लॉस इनके लिए होगा। तो आप बने रहें और अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें। करीब करीब 2 रुपए के आसपास की तेजी विप्रो में फिलहाल देखने को मिली। वैसे भी है, अगर फंडामेंटल साइड पर भी देखेंगे तो निफ्टी 50 के आईटीज में सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करने वाला स्टॉक फिलहाल दिखाई पड़ रहा है एचसीएल के साथ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मस्ट है आपको विजिट करना। हमें इनफैक्ट उसको लेकर ज्यादा एक्साइटमेंट थी मीडिया में और मैनेजमेंट में भी। तो होती है, हाँ, उसको लेकर ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है। सो नंबर्स अच्छे थे और इनफैक्ट 2 सालों बाद एक एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पोस्ट पैंडेमिक, तो इंटरेस्टिंग था मैनेजमेंट से सीधे आमने सामने बैठकर बात करना। प्रॉफिटेबिलिटी में जैसे एक्सपेक्टेड था उतना ही इजाफा देखने को मिला है, ज्यादा कुछ नया नहीं है इस क्वार्टर में। 9,926 करोड़ का प्रॉफिट। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इन लाइन आई है, $6,696 मिलियन के आसपास। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 2.6% है। एक्सपेक्टेशन अगर आप देखें कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर थी कि 3% पर आएगा, 3.2% पर आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर थोड़ा सा एक डिप देखने को मिला है। अट्रिशन रेट जो है वो 17% के पार निकल गया, लेकिन कंपनी कह रही है कि अब इंक्रीमेंटल जो तेजी देखने को मिल रही थी अट्रिशन में वो मॉडरेट होती हुई दिखाई देगी। इससे आगे ज्यादा अट्रिशन बढ़ने के आसार नहीं है। जो बड़ा टिकट साइज का डील विन है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यानी कि जो हम टीसीवी कहते हैं, वो इस तिमाही में करीब $11.3 बिलियन पर आई है और ये एक सरप्राइज था। इनफैक्ट इसमें 2 ऐसी डील्स हैं जो $1 बिलियन के ऊपर की डील है और अगर उन 2 बड़ी डील को हटा भी दे तो $9.5 बिलियन का टीसीवी इनके हाथ आता है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आंकड़े डील विंस के लिहाज से। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 2 सालों में पिकअप हुआ है वो आगे बरकरार रहेगा। प्राइसिंग में उन्होंने कहा है कि प्राइसिंग मिक्स थोड़ा सा बदल सकता है, लेकिन ओवरऑल जो प्राइसिंग का जो फीलर्स मिल रहे हैं इनको अपने क्लाइंट्स की ओर से वो स्ट्रॉन्ग है। अमेरिका में ग्रोथ को लेकर जो बाकी बाजार में चिंताओं की बात होती है उसका कोई इंपैक्ट आईटी बजट्स पर नहीं आ रहा है। यूरोप के बिजनेस में हमने देखा पिछले क्वार्टर की तुलना में इस बार थोड़ा सा स्लो डाउन था, लेकिन उसको लेकर कंसर्न नहीं है मैनेजमेंट। इनफैक्ट ये डील विंस में और जो ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ ड्राइव हो रहा है वो नॉर्थ अमेरिका के बिजनेस से ही ड्राइव हो रहा है। तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है इन नंबर्स को डिलीवर करने के लिए। मार्जिन के फ्रंट पर मार्जिन फ्लैट रहे हैं, 25% के आसपास ही मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं, लेकिन मार्जिन के पैमाने पर अब कंपनी रेटरेट कर रही है कि अब मार्जिन बेहतर करने पर ज्यादा जोर होगा क्योंकि डिमांड अच्छी खासी है। अब कॉस्ट को वो कैसे कम रखेंगे, जैसे जैसे ट्रैवल बढ़ेगा उस पर ज्यादा ध्यान होगा और ऑफ कोर्स जो रुपी स्ट्रेंथन हुआ है उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो कमेंट्री में निकल कर आई और ऑफ कोर्स आज हम बात भी करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट से डिटेल में। तो ये इनफैक्ट एक स्टॉक जिस पर नजरें होनी चाहिए और मेरे ख्याल में पूरे बाकी आईटी स्पेस के मूड को भी ड्राइव करने वाला है। अभी जैसा आपने कहा रिजल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक वो दिखा रहा है, किस तरह की विजिबिलिटी है, किस तरह के आईटी स्पेंड्स हो रहे हैं। पर दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है रोज नैस्डैक पिट रहा है और आईटी हमारे अभी वीक था। कल भी नंबर से पहले सारा वीक अप्रोच करा, तो पता नहीं रिएक्शन कैसा होगा इस आईटी सेक्टर में, ये देखना होगा, क्लोजली वॉच आउट करेंगे। लेकिन हर्षदा बाकी नंबर्स और बाकी स्टॉक्स इन न्यूज में विप्रो के लिए भी एक डेवलपमेंट आ रही है कि इन्होंने कन्वर्जेंस एक्सेलरेशन सॉल्यूशंस को दरअसल अक्वायर किया है। ये कंसल्टिंग कैपेबिलिटीज विप्रो की और मजबूत करते हुए दिखाई देंगे, उस बिजनेस को और एक्सपैंड करने में मदद जरूर करेंगे। आज
टेलीकॉम काउंटर्स रेडार पर रखिएगा, क्योंकि 5G नीलामी की जो तैयारी शुरू हो रही है वहां पर स्पेक्ट्रम के लिहाज से जो बैंड है उसमें 39 to 40% तक की कटौती की सिफारिश आती हुई दिखाई दी है TRAI से। ये इनफैक्ट एक पॉजिटिव रहेगा लार्जली सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए, क्योंकि सब दरअसल 5G में अपने मसल्स को फ्लेक्स करना चाहते हैं। सभी ने तैयारी कर ली है। इनफैक्ट भारती ने कई जगहों पर वो टेस्ट भी कर लिए थे अपने सिग्नल्स। 1 से 2 महीनों में 5G के ऑक्शन शुरू होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा नेचुरल गैस की कीमतें 13 साल की ऊंचाई पर जो पहुंची है, इसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है गैस कंपनियों पर, गेल जैसे प्लेयर्स पर, तो वो भी आप रेडार पर रखेंगे। डेल्टा कॉप के नंबर्स आए कंसोलिडेटेड बेसिस पर, अगर आप देखिए तो प्रॉफिटेबिलिटी में 17% तक की गिरावट देखने को मिली है। 48 करोड़ के आसपास का यह आंकड़ा देखने को मिला है। रेवेन्यू सिर्फ 3% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन्स पर प्रेशर है, 31.6% के आसपास ये मार्जिन्स रहे हैं। तो स्टॉक इतना चला है, लेकिन नंबर्स में ऐसा कुछ खास रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। और तो देखते हैं यहाँ पर आज किस तरह की चाल बनती हुई दिखाई देगी। तो ये कुछ काउंटर्स। और केशोराम, क्योंकि कल नंबर्स आए थे और यहाँ पर बिजनेस थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर होता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट मैनेजमेंट में भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो वो स्टॉक आज रेडार पर एक बार